चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइबर बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें, जिससे कि हमारी रीच में वृद्धि हो सके। 360 का सीज़न तो आ चुका है पहले ही, लेकिन अब ये 360 जो है 380 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लेटेस्ट समाचार ये है कि भाई समाजवादी पार्टी के भी 25 सांसद अलग हो गए हैं और 37 में से 2/3 के लिए 25 ही चाहिए। बात यह है कि ये बात जाहिर पहले से भी थी और मैं आपसे लगभग 3 महीने पूर्व कह चुका था। आप याद करिए कि मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के भी 25 सांसद जो है वो निकल सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी के 25 सांसद निकलने की पुष्टि भी हो गई है, और पुष्टि और किसने की है? पुष्टि की है हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने, जिनकी पार्टी है SBSP, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ अभिलेख है और वो पिछली बार लड़ी थी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर, लेकिन अखिलेश यादव से उनकी पटी नहीं और वो निकल के बाहर आ गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया, खुद मंत्री भी बन गए और जो भी सुविधाएं हैं वो सब उनको मिलती है। साथ में वो लगातार इस समय प्रचार कर रहे हैं PDA के विरोध में, और PDA के विरोध में वो PDA को उन्होंने कह दिया कि PDA का मतलब होता है पीट डालेगा अहीर। और अभी एक तेली समाज के किसी व्यक्ति की अहीरों ने काट कर हत्या कर दी, तो अब वो कह रहे हैं कि अब ये PDA नहीं, ये KDA है, कहेगा काट डालेगा अहीर। वैसे तो हम देख रहे हैं कि जो भी महान लोग नरेंद्र मोदी को हटाकर और केंद्र की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे, ममता बनर्जी दावेदार थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे दावेदार थे, शरद पवार दावेदार थे, राहुल गांधी तो परमानेंट दावेदार है ही, और केजरीवाल दावेदार थे। उस सारे के सारे अपनी पार्टी जो है वो खोते चले जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से आरंभ हुई थी यह प्रक्रिया, उसके बाद आपने देखा यहाँ ममता बनर्जी के बाद में अब राउंड 2 शुरू हो गया उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का। राउंड 2 में उनके जो रईस है, जो 9 सदस्य हैं उनके लोकसभा में, उनमें से भी अब उनके पास केवल 2 है, 6 ने तो चिट्ठी भी दे दी जाके पार्लियामेंट में, और एक जो है संजय दीना पाटिल वो अभी अदर झूल में है। वो ना तो हमारे संजय राउत के साथ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत, ये 3 लोग जाके ओम बिरला जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि भाई इस प्रकार की बातचीत चल रही है, लेकिन इस तरह का कोई कार्य ना किया जाए। लेकिन उसको कैसे रोक सकते हैं? यदि 2/3 MPs निकल के और जाके शिंदे सेना में मिल जाते हैं तो उसको रोकना तो संभव नहीं है। इसी तरह से 5 निकल जाते हैं 7 में से, NCP में से खाली एक सुप्रिया सुले रह जाएंगी, रोहित पवार रह जाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगी। उसको भी रोकना संभव कैसे हो सकता है? वो तो मर्ज करेंगे जाके, एक नाथ शिंदे की पार्टी में मर्ज करेंगे और दूसरे जो है वो NCP जो आपके अजीत पवार की जो ओरिजिनल है, यानी आप सुनेत्रा पवार की, उसमें जाकर मर्ज करेंगे। लेकिन सबसे जो मज़े की बात है, जो ममता दीदी के साथ जो हुआ वो सबके सामने है, वो NCPI बन गई है वो। लेकिन विधानसभा में NCPI नहीं बनी है, वो कह रहे हैं हम तो ओरिजिनल TMC है। बड़े मज़े आ रहे हैं बंगाल में ख़ास तौर से, क्योंकि बंगाल में सारे के सारे TMC वाले जो है वो छुपते इसलिए घूम रहे हैं, क्योंकि जनता का रोष उनके प्रति इतना अधिक है
कि रोज़ उनके अंडे और जूतों से सेवा हो रही है, और अंडे और जूतों के साथ सेवा होने के साथ साथ उनकी बदनामी इतनी हो चुकी है कि वो कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं है। वो जनता से माफ़ी मांग रहे हैं और अनेकों स्थानों पर जो पैसे उन्होंने कमाए थे, पैसे जो उन्होंने कट मनी के रूप में जनता से लिए थे, उसको वो वापस कर रहे हैं। और उससे उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि उनको लगता है कि इसी बहाने जनता संभवतः उनको माफ़ कर दे। जनता वैसे बड़ी विशाल हृदय की होती है और कभी कभी माफ़ भी कर देती है। अब ये सब होते हुए भाई हमारे जो अखिलेश यादव जी थे, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि अखिलेश यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के एक प्रकार से बिल्कुल तैयारी जो है वो लोग विधानसभा चुनाव के प्रति जिस तरह की दिख रही है, उससे सारे के सारे सांसदों को ये निश्चित हो गया है कि भाई वो अगला चुनाव किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। और ये जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो भी उनके हिसाब से एक फोरगॉन कंक्लूजन है, वो पूर्व में ही निश्चित एक परिणाम है कि वहाँ पर योगी जी एक बार पुनः ज़बरदस्त धमाके के साथ में वापसी करेंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का उनका मार्ग जो है वो लगभग प्रशस्त है। ऐसी जो है वो ग्राउंड पर फीलिंग हो चुकी है। वो ग्राउंड की जो फीलिंग है उसको लेके उनमें असहजता तो थी। अब अखिलेश यादव के व्यवहार से, वैसे भी आपको पता है कि अखिलेश यादव जो है वो बड़े ही अहंकारी प्रकृति के आदमी हैं। वो अहंकारी प्रकृति इसलिए भी है, वो बिल्कुल राहुल गांधी टाइप के आदमी है। जिस तरह से राहुल गांधी को बिना किए सब कुछ जो है वो थाली में परोस कर मिल गया, उसी तरह से अखिलेश यादव को बिना कुछ किए सब कुछ थाली में परोस कर मिल गया। उनको मुलायम सिंह ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हुए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव जीते थे, फिर भी उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाते हुए, आपको ध्यान है कि मुलायम सिंह को ही किनारे कर दिया। और उस कृत्य में राम गोपाल यादव यानी मुलायम सिंह के भाई, वो उनके सहयोगी थे। उनके ही सहयोग से, उनके ही दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को किनारे करके पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। चचा, एक चचा राम गोपाल यादव और दूसरे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव जो थे वो पहले तो अलग हुए, लेकिन बाद में देखा उनका कोई ठौर नहीं है, तो फिर अपना सा मुंह लेके और वापस चले आए। इज्जत उनकी है नहीं। राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव में झगड़ा चलता था, और इस चक्कर में राम गोपाल यादव जो थे वो पूरी तरह से साथ में आए अखिलेश के, और उन्होंने ये सारा कृत्य कर डाला। अब जो है वो राम गोपाल यादव को लग रहा है कि भाई अब तो राज्यसभा भी मुश्किल हो जाएगी, और राम गोपाल यादव के लिए और कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। उनको केवल और केवल राज्यसभा, अपनी सीट जो है वो पक्की चाहिए। तो राज्यसभा की सीट पक्की करने के लिए वो अपने भतीजे को धोखा देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि भतीजे ने भी तो बाप को धोखा दिया था। तो राम गोपाल यादव जो है वो हो गए हैं इसकी धुरी, और इस धुरी के इर्द गिर्द 25 सांसदों की कथा का कथानक लिखा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, जिसको पियरका चाचा बोलते हैं, पियरका मतलब पीले रंग का जो पट्टा पहनता है वो पीले रंग का है उनका, तो वो पीले रंग वाले पियरका चाचा जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं। अच्छा, और भी है इसमें, समाजवादी पार्टी किसके साथ में शामिल होगी? समाजवादी पार्टी का जो विरोधी ग्रुप होगा, जो 2/3 वाला जो टूट के आएगा, वो किस में शामिल होगा? आपको पता है किस में शामिल होगा? वो सुभाषपा यानी SBSP में शामिल होगा। यानी SBSP के पास में वो सांसदी का चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब उनके पास अपने सांसद हो जाएंगे 25। अब ओम प्रकाश राजभर जी के पास में 25 सांसद हो जाएंगे, तो ओम प्रकाश राजभर जी और कुछ करे या ना करे, लेकिन मज़ा तो बहुत आएगा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सांसद होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो कथा कहानी है वो कुछ अलग ही हिसाब से चलेगी। और जो पियर का चाचा है यानी कि
ओम प्रकाश राजभर, वो इसको कैसे लेंगे उसकी अलग ही कहानी। बाकी ओवैसी ने नाक में दम कर ही रखा है। ओवैसी ने इतना नाक में दम कर रखा है कि अब मुसलमानों में ये बात घर कर चली है कि भाई किसी भी हालत में मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं जीत सकते। तो आपने जैसा बंगाल में देखा, बंगाल में ऐसा नहीं था कि ये धारणा हो रही हो कि ममता चुनाव नहीं जीत सकती। सबको यही था मुसलमानों को कि चुनाव तो ममता ही जीतेंगी, लेकिन उसके बाद भी मत विभाजन हुआ। जैसे पिछली बार 90% वोट मिले थे ममता दीदी को, वैसे वोट नहीं मिले। और इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी है कि मुसलमानों का जो वोट मिला था पिछली बार 90% से ऊपर अखिलेश यादव को, वो घट के 65-70 के स्तर पर जाने वाला है। यादवों में अलग ही प्रकार का कन्फ्यूजन है। वो भी जो है वो देख रहे हैं कि साहब कि अखिलेश यादव जिस रास्ते पे जा रहे हैं उससे उनका भी भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले वाले चुनाव को छोड़ दें तो सारे चुनावों में जो एक राष्ट्रवादी यादव है वो भाजपा को वोट देता है लोकसभा में। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बन रही है कि भाई पूरी तरह से हमारे अखिलेश यादव जी जो है वो अपना घर बचाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। इधर डीएमके जो है वो जो डीएमके के साथ में जो बातचीत चल रही है, तो वो डीएमके के साथ बातचीत में ये भी एक ऑप्शन देखा जा रहा है। तो डीएमके को लग रहा है कि साहब कि हम एब्सटेन कर जाए तो ठीक रहेगा, तो उनको एब्सटेन कर जाने दीजिए। उनको एब्सटेन करने के बाद वो जो आंकड़ा है 2/3 का, वो 348 तक पहुंच जाता है। तो 348 के लिए आपको पता है कि 320 तो पहले ही हो गए। 320 तो एमपीस एनडीए के पास में, ये एनपीसीआई यानी कि जो टीएमसी के जो टूटे हुए हैं इनको मिला के हो गए। अब 25 इनके हो जाएंगे आपके, और समाजवादी के, और बाकी शिवसेना के आ रहे हैं 7। हो गया, कोरम पूरा हो गया। कहीं कोई किसी भी प्रकार का शक व शुबहा नहीं है। सारे के सारे लोग जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे बिना मेहनत किए, केवल और केवल उसी मुसलमान वीटो के आधार पर ये भूल गए थे कि अब एक हिंदू वीटो भी तैयार हो गया है, वो सारे के सारे अब मुँह की खा रहे हैं। जैसा कि हम स्पष्ट देख सकते हैं ये लेटेस्ट जो समाजवादी पार्टी का जो किस्सा हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में। कितना खतरनाक था ये कार्यक्रम जो इन लोगों ने, कितना खतरनाक था ये तरीका जो इन्होंने अपनी राजनीति के लिए अपनाया। अब ये पछता रहे हैं कि साहब कि हमने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में क्यों रख दिए। सारे के सारे अंडे एक साथ ध्वस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।